देखिए, पार्टी का निर्णय है किसी को टिकट दे देना, किसी का टिकट काट देना। और पार्टी का निर्णय, मैं चूंकि मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूं, और आज से नहीं, मेरे बाबा के समय से, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, जनसंघ के समय से हम लोग जुड़े हैं, प्योर भाजपाई हैं, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बक्सर के लिए मुझे कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है, जो अब तक नहीं हुआ है। और ये मैंने लगातार कुछ वर्षों से ये कार्य करता रहा सामाजिक क्षेत्र में। शुरू में बहुत सारे लोगों को क्षेत्र का इलाज मतलब वहां का व्यवस्था बनाना हो, विकास करना, तो आपको जानना पड़ेगा। आप कैसे जानेंगे? सीधे हेलीकॉप्टर से टपकेंगे तो नहीं ना, जब तक वहां के भौगोलिक, वहां की मिट्टी से नहीं जुड़े हैं। आज मैं यहां का रहने वाला हूं, मेरा गांव जिगना है। पढ़ाई लिखाई, प्रारंभिक पढ़ाई मेरी गांव से हुई है, 5वीं तक, और सारी व्यवस्थाएं मैंने देखी है। किसानी देखा है, मैंने कराया है। लंबे समय से ये सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे और टिकट की दावेदारी में इनको प्रबल दावेदार भी माना जा रहा था। लेकिन भाजपा ने स्थानीय पर अपना भरोसा नहीं जताया। ये लगातार काम भी कर रहे हैं। कई विषय है जिस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। बात की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल यही है कि इतना सिक्योर लाइफ को छोड़ करके यहाँ आना, बक्सर आना, फिर अपने प्रोफेशन को देखते हुए फिर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, भाजपा में प्रबल दावेदार के रूप में चर्चा चल रहा था, वो चाहे सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो। लेकिन भाजपा ने स्थानीय पर भरोसा नहीं जताया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा आपने बताया कि आपने एक लैविश लाइफ छोड़ के आया और एक ऐसी जगह, ये मेरा अपना घर है, मेरा अपना गांव, मेरा अपना जिला, मेरा अपना लोकसभा क्षेत्र। और ये अचानक से नहीं हुआ मेरे अंदर परिवर्तन, कि अचानक से आया बक्सर में। ये बहुत पहले से मेरी पूरी प्लानिंग थी कि बक्सर के लिए मुझे कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है, जो अब तक नहीं हुआ है। और ये मैंने लगातार कुछ वर्षों से ये कार्य करता रहा सामाजिक क्षेत्र में। शुरू में बहुत सारे लोगों को नहीं था कि राजनीति में आने वाले हैं, तो लोग क्वेश्चन भी करते थे मुझसे कि डॉक्टर साहब, आप तो चिकित्सक हैं, एक ऐसे व्यवस्था से जुड़े हैं जो बिल्कुल वाइट कॉलर का है, राजनीति अच्छी नहीं होती। तो मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है इसके लिए कि राजनीति अच्छी क्यों नहीं होती। राजनीति आपकी सामाजिक व्यवस्था तय करती है, राजनीति आपकी धार्मिक व्यवस्था तय करती है, राजनीति आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था तय करती है। तो राजनीति से पवित्र तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन इस पे भरोसा जताना बहुत जरूरी है। शीर्ष पे बैठे लोगों का बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ के कहीं की भी राजनीति हो, यहाँ का खास करके विशेष तौर पे मैं चर्चा करूंगा बक्सर, क्योंकि बक्सर अब एक श्रीधाम है, एक सबसे पुरानी जगह है, इतिहास में, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली, कर्मस्थली है। लेकिन इसका उच्च स्तरीय उस तरीके का विकास नहीं हुआ। और आज देखिए, हम जनवरी में जो प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा अपने मूल स्थान में हुआ, 500 सालों के बाद कलयुग में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। मतलब प्रभु श्री राम का वनवास कलयुग में भी 500 सालों बाद खत्म हुआ, त्रेता युग में 14 सालों बाद। लेकिन बक्सर का वनवास मुझे नहीं लगता कब खत्म होने वाला है। इस बार मुझे उम्मीद थी कि हमारे बक्सर का वनवास खत्म होगा, यहाँ का लोकल को चुना जाएगा, लेकिन ये तो क्या डॉक्टर राजेश आएंगे चुनाव में, जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि मैं अपने बक्सर की जनता के लिए आगे बढ़ के काम करूंगा। और चुनाव अभी मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और लगा तो मैं तो तैयार हूं। देखिए, पार्टी का निर्णय है किसी को टिकट दे देना, किसी का टिकट काट देना। और पार्टी का निर्णय, मैं चूंकि मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूं, और आज से नहीं, मेरे बाबा के समय से, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, जनसंघ के समय से हम लोग जुड़े हैं, प्योर भाजपाई हैं, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी है ये बताना भी कि आप, कोई भी पार्टी देश के लिए होती है, समाज के लिए, जिला के लिए, आपके अपने गांव शहर के लिए, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। सब पार्टी काम करती है देश के लिए।
और खास करके बीजेपी तो राष्ट्र हित के लिए तो जानी जाती है पार्टी। लेकिन जब हम बक्सर के बारे में नहीं सोचें, बक्सर भी राष्ट्र का एक हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है, तो हम पूरे राष्ट्र का निर्माण यदि चाहते हैं तो जी छोटे छोटे यूनिट से राष्ट्र का निर्माण होता है, गांव, समाज, जिला। तो हम लोकसभा क्षेत्र को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? क्यों नहीं ध्यान दिया जाए? ध्यान दिया जाना चाहिए। और मेरा एक मिशन भी है, ये चुनाव से पहले का मेरा एक घोषित मिशन है, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बक्सर भविष्य निर्माण मिशन। उसके अंतर्गत सारे कार्य करता रहा हूं। और मैं अभी कुछ दिन पहले भी मैंने फेसबुक पे लाइव करके बताया था, अपनी इच्छा जाहिर की थी। उस दिन कुछ नाम कटे और कुछ नाम जुड़े, कुछ नाम ऐसे जुड़े जो नाउम्मीद थे, और हम सब उससे इत्तेफाक नहीं रखते। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बक्सर को ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता है, जो निर्णय लिया है वो क्या भारी पड़ सकता है इस बार यहाँ बीजेपी के ऊपर? देखिए, क्या है कि मैं कुछ वर्षों से जो कार्य कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो लोगों का मैंने, क्योंकि मेरा अपना नहीं था, लोगों ने बताया, भरोसा जताया। लोगों का हमेशा से रहा कि सर बहुत अच्छा लगा आप ये, क्योंकि अभी तक कोई इस तरीके से लोकल व्यक्ति काम करने नहीं आया। उस स्तर से अपने आप को प्रत्याशी के तौर पर तैयार करना कभी ऐसा हुआ नहीं। तो सर हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, टिकट आने से पहले 3-4 दिन पहले एक ऐसे व्यक्ति का फोन आता था, बहुत सारे लोगों का, जो बीजेपी के कभी उम्मीद नहीं कर सकते बीजेपी से जुड़े हैं, या दूसरे पार्टी के लोगों का भी। कांग्रेस, मैं तो आपके सामने बोल रहा हूं चैनल पे, कांग्रेस के बहुत सारे लोगों का कॉल आता था मेरे पास और बोलते थे कि सर हम आपके व्यक्तित्व से जुड़े हैं, आप जहां रहेंगे वहां रहेंगे, हम भाजपाई नहीं है, लेकिन आपके साथ हम बदल जाएंगे, आपको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आपको हम जिताएंगे। जीत तो अभी क्या है, एक चीज और बीच में रोक के बात करता हूं आपसे कि जीत की जहां बात आई, तो यहाँ जो लोगों का धारणा था, मैं क्षेत्र में जाता था, ये जिक्र करना बहुत जरूरी है, तो लोग बोलते थे कि सर चिंता मत करिएगा, काहे का इतना मेहनत करता नहीं, हमनी के तो टेप वहीं के बनना, मोदी जी के जितावे के बा। बोले ठीक बा, बहुत बढ़िया बा। मोदी के प्रसंग, ये टिकट आने से पहले 3-4 दिन पहले एक ऐसे व्यक्ति का फोन आता था, बहुत सारे लोगों का, जो बीजेपी के कभी उम्मीद नहीं कर सकते बीजेपी से जुड़े हैं, या दूसरे पार्टी के लोगों का भी। कांग्रेस, मैं तो आपके सामने बोल रहा हूं चैनल पे, कांग्रेस के बहुत सारे लोगों का कॉल आता था मेरे पास और बोलते थे कि सर हम आपके व्यक्तित्व से जुड़े हैं, आप जहां रहेंगे वहां रहेंगे, हम भाजपाई नहीं है, लेकिन आपके साथ हम बदल जाएंगे, आपको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आपको हम जिताएंगे। जीत तो अभी क्या है, एक चीज और बीच में रोक के बात करता हूं आपसे कि जीत की जहां बात आई, तो यहाँ जो लोगों का धारणा था, मैं क्षेत्र में जाता था, ये जिक्र करना बहुत जरूरी है, तो लोग बोलते थे कि सर चिंता मत करिएगा, काहे का इतना मेहनत करता नहीं, हमनी के तो टेप वहीं के बनना, मोदी जी के जितावे के बा। बोले ठीक बा, बहुत बढ़िया बा। मोदी के प्रशंसक रहुआ से हम ज्यादा बानी, और आज से ना कई सालों से, लेकिन सच्चाई के सामना करिए आप ये देखिए, हम रहुआ बीच में आवता नहीं है ना, हम नेता अभी घोषित नहीं के लिए अपना आपके, हम समाज सेवा करते नहीं, एक सेवक के तरीके से। तो आप, मेरी पहचान आपसे होनी चाहिए। यदि मैं टिकट जो लॉबी सेट करूंगा टिकट पाने के लिए, ऊपर या नीचे, आपका उसमें रोल क्या रह जाता है? कुछ नहीं, कोई रोल है क्या? जब आपका रोल ही नहीं है और आप मुझको जिताने के लिए तैयार हैं, आप मुझे बताइए कि टिकट मिलने के बाद आपके बीच आएगा वो व्यक्ति? कभी ऐसा हुआ है? जो आप दोष देते हैं कि सर 10 साल से सांसद में कोई भी हमारे बीच में नहीं आए, क्यों आएंगे? मुझे जरा बताइए, जरा क्यों आएंगे? आप इस सवाल का जवाब दीजिए, मैं नहीं जवाब दूंगा। आप बोलेंगे सर टिकट लेके आइए, आप बोला को जिताएंगे। भैया जब टिकट हम ऊपर से व्यवस्था कर लेंगे, आपकी रोल क्या होगा? हम तो नहीं भी जाएंगे तब भी जिताएंगे। पहले भी ऐसा होता रहा है ना, पहले भी होता, इससे पहले भी जो बहुत पहले सांसद जी थे, अभी नहीं हमारे बीच में, ये था कि आप हमको थोड़ी जिता रहे हैं, आप तो पार्टी को जिता रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। बदला बक्सर, ये धारणा, ये सोच की वजह से बक्सर नहीं बदला। अच्छा, जिस तरीके से इस बार विरोध हो रहा है
खास करके सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से लगातार विरोध चल रहा है। क्या लग रहा है कि इस बार बक्सर में कुछ अलग तरह का डेवलपमेंट हुआ है, लोगों की राजनीतिक सोच बदली? बिल्कुल बदली है। और बक्सर के लोग जो जान पहले बोला जाता, लेकिन मैं अब महसूस कर रहा हूँ कि बक्सर के लोग बहुत परिपक्व हो रहे हैं राजनीति के तौर पर। सोचने समझने की उनका इंटेलेक्ट लेवल बढ़ रहा है, वो आकलन कर रहे हैं। और ये क्यों हुआ ऐसा? हमने ऐसा रास्ता दिखाया, हमने बताया कि लोकल भी हावी हो सकता है। लोकल को आप मौका देंगे तो बता सकता है ये चीज। आपको 2 उदाहरण देके समझाऊंगा लोकल और बाहरी में क्या फर्क है, क्यों लोकल को मौका देना चाहिए ज्यादा। आप देखिए 2 माध्यम से, एक शिक्षा के माध्यम से और एक स्वास्थ्य के तरीके से। मैं एक डॉक्टर हूं, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर हूं, एमडी मेडिसिन हूं, तो मैं ये बताता हूं आपको कैसे। यदि आप कोई एग्जाम देते हैं, 10th का हो, 12th का कोई कंपटीशन, तो आप सीधे एग्जाम में तो नहीं जाते, तैयारी करते हैं, पूरे साल तैयारी करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन देखते हैं और फिर एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम लिखते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा। दूसरा एक व्यक्ति होता है जो तैयारी नहीं करता है एग्जाम का, ऐसे जाके दे दिया, उसका फेल होना तय है। या वो पास कब होगा? जब क्वेश्चन आउट कराया होगा, तभी पास होगा, नहीं तो पास तो हो ही नहीं सकता। तो आप देखिए, एक व्यक्ति तैयारी करके दे रहा है, उसकी जीत सुनिश्चित है। जो तैयारी करके नहीं आ रहा, जो जाना ही नहीं यहाँ को, यहाँ की क्या व्यवस्था है, कहाँ राम रेखा घाट है, क्या प्रभु श्री राम है, क्या प्रभु श्री राम का योगदान रहा है, क्या बावन भगवान का है, क्या अहिल्या माता का है, क्या पंचकोसी परिक्रमा है, कहाँ अपना वो सुखा बाबा है, क्या विकास करना, मेडिकल कॉलेज है नहीं है, सदर अस्पताल क्या व्यवस्था है, कैसे जानेगा? उसको तो आप जिताएंगे और जिता के दिल्ली गायब। दूसरा तरीका, दूसरा रास्ता, क्यों लोकल चाहिए? मैं एक डॉक्टर हूं, बीमारी मुझे पता करनी है, मेरे पास पेशेंट आया तो मेरा पहला काम क्या होता है? उसका देखता हूं, उससे पूछता हूं कि आपको तकलीफ क्या है, सर में दर्द तो नहीं हो रहा है, छाती में दर्द तो नहीं हो रहा है, सांस की तकलीफ तो नहीं है, उल्टी तो नहीं हो रहा है, पेट में दर्द तो नहीं है, ये सारी चीजें पूछता हूं। फिर मैं एग्जामिन करता हूं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिर मैं टेस्ट लिखता हूं उसके हिसाब से, फिर मेरी एक डायग्नोसिस बनती है और तब मैं इलाज करता हूं। ये विधि होती है ट्रीटमेंट की। अब मैं ये सब नहीं करूं और सीधा दवाई लिख दूं तो क्या दवाई लिखूंगा? इलाज तो नहीं होगा ना। वैसे ही किसी लोकसभा क्षेत्र का इलाज मतलब वहां का व्यवस्था बनाना हो, विकास करना, तो आपको जानना पड़ेगा। आप कैसे जानेंगे? सीधे हेलीकॉप्टर से टपकेंगे तो नहीं ना, जब तक वहां के भौगोलिक, वहां की मिट्टी से नहीं जुड़े हैं। आज मैं यहां का रहने वाला हूं, मेरा गांव जिगना है, पढ़ाई लिखाई, प्रारंभिक पढ़ाई मेरी गांव से हुई है 5वीं तक, और सारी व्यवस्थाएं मैंने देखी है, किसानी देखा है मैंने, कराया है, तो मैं समझ सकता हूं। हर दूसरे गांव में मेरे रिश्तेदार हैं, कोई मेरा चाचल है, कोई फूफा, कोई मौसा, कोई पाहुन, कोई कुछ ना कुछ है ही ना रिश्तेदारी, या कोई और नहीं तो इनडायरेक्टली लग जाएगा, जुड़ जाएगा। देख, हर गांव से जुड़ाव है और लोग अटैच्ड महसूस करते हैं। आज बताइए, मुझे इतना वो लगता है कि ओपीडी इतनी भीड़ होने के बाद इतना पेशेंट का कॉल, इतने लोगों का कॉल आता है मेरे पास कि सर मुझे बहुत दुख हुआ, सर मुझे बहुत दुख हुआ। बोले क्या करेंगे? कुछ निर्णय होता है जो ऊपर से बन के आता है। अब क्या करना है, कैसे करना है, हम सबको तय करना है। मैं तो बस एक ही चीज जानता हूं, मेरे लिए सबसे ऊपर, सब चीज से ऊपर मेरा बक्सर है, मेरे बक्सर का विकास है। क्या संदेश है आपके समर्थकों का? जिस तरीके से समर्थक लगातार आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से जी सहानुभूति दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे अपने समर्थकों? मैं यही कहूंगा कि हर बुरे दिन का एक बुरा दिन होता है, और मुझे लगता है अब वो बुरा दिन खत्म होने वाला है। अब राम राज्य स्थापित होगा और बक्सर का विकास होगा, जरूर होगा, और हम लोग करेंगे। मैं कभी रुकूंगा नहीं। डॉक्टर राजेश लगातार मैदान में डटे रहेंगे? डटे रहूंगा, मैंने निर्णय ले लिया, मैं करता रहूंगा। टिकट मिलना मतलब काम करने के लिए टिकट जरूरी कि कोई पार्टी टिकट ही दे तभी काम करेंगे आप।